चीन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए पीएम मोदी का लेह दौरा सरप्राइज रहा। ये दौरा सीमा पर तैनात जवानों के लिए तो जोश भरने वाला था ही, देश के मैंडेट के साथ जवानों के बीच पहुंचे प्रधानमंत्री को पाकर तो जवानों का जोश ऐसे कुचाले मार रहा होगा कि एक इशारा हो तो बीजिंग तक पहुंच जाएं और एलएसी खींचाएं। सरहद पर तब भी ऐसा ही माहौल रहा होगा जब 2002 में एलओसी पर तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी कुपवाड़ा पहुंचे थे। तब भी तकरीबन ऐसा ही तनावपूर्ण माहौल हो गया था। ये बात प्रधानमंत्री मोदी को भी निश्चित तौर पर याद आ रही होगी। मोदी ने बीजेपी वाले ही अंदाज में लेकिन 2 कदम आगे बढ़कर चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी बता दिया और जता दिया कि संभल जाओ, वरना बाद में मत कहना कि पहले नहीं बताया। साथ ही दुनिया के मुल्कों के लिए भी ये भारत का संदेश है कि वे चीन के इरादे पहचान लें और उसके मंसूबों को देखते हुए वक्त रहते संभल जाएं। चीन के साथ साथ पाकिस्तान को भी मैसेज है कि वो किसी के बहकावे में न आए, वरना बाद में पछतावे के सिवा कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का लेह दौरा अटल बिहारी वाजपेयी की याद दिला रहा है। 22 मई 2002 को वाजपेयी ने कुपवाड़ा का दौरा किया था और मोदी ने लेह की वो जगह चुनी जहां एलएसी और एलओसी दोनों पर राजनीति और कूटनीतिक पोजीशन लेकर एक साथ सबको कड़ा मैसेज दिया जा सके। 2002 में वाजपेयी ने कहा था कि भारत को चुनौती दी गई है और हमें स्वीकार है। मेरे आने का कुछ मतलब है, हमारे पड़ोसी इसे समझें या नहीं, दुनिया इसे संज्ञान में लेती है या नहीं। इतिहासकार भी याद करेंगे कि हमने जीत की नई इबारत लिखी है। संयुक्त राष्ट्र के मंच से दुनिया को बुद्ध और युद्ध का दर्शन समझा चुके प्रधानमंत्री मोदी ने अब ये भी साफ कर दिया है कि भारत बुद्ध को मानता जरूर है, लेकिन युद्ध के लिए भी कोई संकोच नहीं है। और इसके लिए इस बार मोदी ने कृष्ण का उदाहरण दिया है, जो हर वक्त बांसुरी बजाते रहते हैं लेकिन मौके पर सुदर्शन चक्र के इस्तेमाल से भी परहेज नहीं करते। मोदी ने भी वाजपेयी की ही तरह सरहद पर 24 घंटे मुस्तैद जवानों की पुरजोर हौसला अफजाई की। 28 जून को मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने कहा था कि भारत की जमीन पर आंख उठाकर देखने वालों को करारा जवाब मिला है। उससे पहले भी प्रधानमंत्री कह चुके हैं, हमारे जवान मारते मारते मरे हैं, और अब यही जताने की कोशिश कर रही है कि चीन ये न समझे कि भारत अपने 20 जवानों की शहादत भूल चुका है। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और आर्मी चीफ जनरल एम नरवणे के साथ नीमू बेस कैंप में प्रधानमंत्री ने सेना, एयरफोर्स और आईटीबीपी के जवानों से मुलाकात की, उनका हालचाल लिया और उत्साहवर्धन भी किया। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र कवि रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता की 2 पंक्तियां भी सुनाई, जिनके सिंहनाद से सहमी धरती रही, अभी तक डोल कलम आज उनकी जय बोल। प्रधानमंत्री मोदी के हर शब्द में 3 बातों पर खास तौर पर फोकस दिखा। 1, जवानों को उत्साहित करने की कोशिश। 2, चीन के साथ ही पाकिस्तान को भी कड़ी चेतावनी। और 3, दुनिया को भारत दर्शन के साथ साथ चीन और पाकिस्तान जैसे मुल्कों की असलियत से वाकिफ कराने की कोशिश। पहले से तय तो ये था कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह लद्दाख का दौरा करने वाले हैं, लेकिन उनके कार्यक्रम में तब्दीली के बाद खबर आई कि सिर्फ बिपिन रावत और आर्मी चीफ ही सरहद पर तैनात सैनिकों से मिलने जाएंगे। लेकिन अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जवानों के बीच पहुंच गए और हर किसी को चौंका दिया। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर जो जगह चुनी गई वो भी सामरिक और कूटनीतिक तौर पर काफी अहम लगती है। प्रधानमंत्री मोदी ने जिस नीमू बेस कैंप का दौरा किया वो जगह चीन के साथ साथ पाकिस्तान से लगी सरहद से भी ज्यादा दूर नहीं है। पूरब दिशा में एलएसी है तो पश्चिम की तरफ एलओसी। एक साथ चीन और पाकिस्तान दोनों को तरीके से आगाह करने के लिए ये बेहतरीन पॉइंट है। मकसद भी साफ साफ समझ आ जाना चाहिए। दुश्मनों के लिए भारत की राजनीतिक नेतृत्व का स्टैंड क्या है और दोस्त मुल्कों के लिए कूटनीतिक संदेश क्या है। अगर किसी देश के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को संदेश समझने में दिक्कत आ रही हो तो प्रधानमंत्री मोदी ने उन्हें भी आसान भाषा में समझाने की पूरी कोशिश की। बीती शताब्दी में विस्तारवाद ने ही मानव जाति का विनाश किया। किसी पर विस्तारवाद की जिद सवार हो तो हमेशा वो विश्व शांति के सामने खतरा है, और ये युग विस्तारवाद नहीं विकासवाद का है।